गल दसां मैं शहर लाहौर अंदर लखो बूहे ते लखो ही बारियां ने, जिन्ना इट्टां ते तर गया पैर आशिक उहियो टुटियां ते बाकी सारियां ने, ते जिन्ना खूहियां तो भर गया मशूक पानी उहियो मिठियां ते बाकी खारियां ने, ते जिहड़ियां बैठियां अपने सज्जना कोल उहियो विआहियां ते बाकी कवारियां ने। कहा जाता है कि लाहौर लाहौर है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। ये शहर वाकई पाकिस्तान का दिल है। तारीख की बात हो या तहजीब की, इल्म फन की बात हो या सकाफती मेलों की और दरबारों आस्थानों की, लाहौर अपनी मिसाल आप है। पंजाब क्योंकि खुद इनसेल्फ एक सिविलाइजेशन है और लाहौर की अपनी जो तारीख है वो तकरीबन 3500 साल तक चली जाती है और उससे पीछे भी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कोई साइंटिफिकली हमने काम नहीं किया। तो अगर आपने लाहौर के कल्चर को समझना तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया की जो 10-15 बड़ी कौमें हैं जिसमें पंजाबी शामिल हैं, ये उनका एक मक्का है। तो इसका जो सबसे बड़ा इसका कल्चर है ये ट्रेंड सेटलर है, जो लाहौर करेगा वो पंजाब है। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे ट्रेडिशंस हैं, खाने की ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनकी ट्रेडिशन है, दरबारों पे हाज़िरी देना ये हमारे लाहौर का अभी तक कल्चर है। अभी भी जब उर्स होता है दाता साहब का तो यहाँ से टोलियाँ की टोलियाँ इतने दिन रोज़ ढोल धमाका करते हुए लुडियाँ डालते हुए अपनी चादरें चढ़ाने के लिए लोग जाते हैं। बसंत हमारा बहुत बड़ा एक हमारी ट्रेडिशन और हमारे कल्चर का लाहौर की बहुत बड़ा हिस्सा है। लाहौर के खाने तो दुनिया भर में मशहूर हैं। अपने पराए जाने अनजाने दोस्त, क्या नए क्या पुराने, सब आशिक हैं और माशूक हैं लाहौर के खाने। जिंदा दिल लाहौरियों और लजीज खानों का शहर लाहौर। पूरे पंजाब ने हर ट्रेंड के लिए लाहौर को देखना है। पॉलिटिकली क्या है, इकोनॉमिकली क्या है, ड्रेस आप कैसे पहन रहे हैं, खाने आप कैसे खा रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन कैसे हो रहे हैं, मजाज कैसे हैं, टेस्ट कैसे हैं। अगर लाहौर में बसंत होगी तो पूरे पाकिस्तान में बसंत होगी। अगर लाहौरी अपना एंटरटेनिंग माइंड में चले जाएंगे तो पूरे पाकिस्तान में होगा। अगर लाहौर में पॉलिटिकली एजिटेशन शुरू हो जाएगी तो वो पूरे पाकिस्तान का इशू बन जाएगा। अगर लाहौर किसी को लीडर मान लेगा तो वो पाकिस्तान का लीडर बन जाएगा। अगर कोई गुलूकार लाहौर में पॉपुलर हो गया तो वो पाकिस्तान में पॉपुलर हो जाएगा। मौसम कोई भी हो और कैसा भी समा, लाहौरी हमेशा खाते पीते, आते जाते पेट पर हाथ मारते, चटपटे खाने खाने के लिए एक दूसरे की पीठ ठोकते नजर आते हैं। क्या ये सभी कुछ हिस्सा है लाहौर की तहजीब और सकाफत का? Lahore has always been known as the hub of festivity, culture, life, traditions. ठीक है, और इस सारे के अंदर जो अहम किरदार अदा किया है वो लाहौर के खानों का है। हम अभी भी अंदरून लाहौर में जाएं तो हमें इस तरह की चीज़ें मिलेंगी कि जी इस खाने की रेसिपी 200 साल 300 साल से चलती हुई आ रही है, या इस बेकरी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेसिपीज़ 500 600 7 साल पुरानी हैं। तो हम उस तरह से अगर देखें तो लाहौर खानों का शहर हमेशा से मशहूर था। लाहौर की अपनी रवायात थी, अपने मसाले थे, अपनी इनकी रेसिपीज़ थी और बनाने के अपने तरीक़ाकार थे। गोरा तो यहाँ तक कहता है यू आर व्हाट यू ईट। तो आपकी तहजीब का जो रिफ्लेक्शन है वो आपके खानों से होता है। लाहौर इस तरह समझ आएगा, वहाँ ये तसव्वुर नहीं है कि आप अकेले खाना खाएं। अगर आप घर में हैं या बाज़ार में हैं तो ये बड़ा ही मायूब समझा जाएगा कि मैं एज ए लाहौरी खुद जाके पैदल जाऊँ और सामने किसी रेस्टोरेंट से अकेले खाना खा रहा हूँ। तो मेरे क्योंकि कल्चर में इज्तिमाइयत है, मिलजुल के रहना है, तो मैं किसी दोस्त को ढूंढूंगा, किसी रिश्तेदार को ढूंढूंगा। खाना जो बेहतरीन है या जो किसी भी शहर का जो ट्रेडिशनल फूड होता है आपको कम ही किसी रेस्टोरेंट में मिलेगा या किसी होटल में मिलेगा या किसी वो लोगों के घरों में ही वो जो टेस्ट है, वो जो पकाने का तरीका है, वो जो रेसिपीज़ हैं वो लोगों के घरों में ही है। और आप यहाँ तो माशाल्लाह अंदरून शहर में आप बैठे हुए, यहाँ तो हर खातून जो है घर में जो बैठी हुई वो एक मास्टर शेफ है। फुटपाथिये खाने हो या किसी ऊंची दुकान के नर्म और नाजुक पकवान, सब कुछ है पापी पेट के लिए खुशी का सामान। चैम्बरलेन रोड और मिशन रोड के चक्कर छोले हों या अनारकली का अचार गोश्त,
मछली हो या निहारी, सब खाते हैं बारी बारी। और लाहौरी चरगे की तो क्या ही बात है। गोश्त की नरम परतें उतरती जाती हैं और पेट का दोजख भरता जाता है। हाथ हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते। अगर हम अंदरून शहर में जाए तो वी कम अक्रॉस टू मेनी हब्स जहाँ पे फूड वैरायटी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल लोहारी के अंदर एक पूरी फूड स्ट्रीट बनी पड़ी हुई है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के खाने मिलते हैं, ट्रेडिशनल भी हैं, पुराने भी हैं, नए भी हैं। इसी तरह भाटी की साइड पे भी फोर्ट रोड फूड स्ट्रीट इटसेल्फ इज नोन फॉर इट। हर गली के नुक्कड़ पे, हर गली के कॉर्नर पे, हर चौक में आपको खाना ज़रूर मिलेगा। तो जो हमारी सदियों से एक रवायत चलती आ रही है अंदरून लाहौर को लेकर, उसमें खाने का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। हरीसा चाय है बाहर की सौगात, मगर लाहौरी टच के साथ इसकी क्या है बात। प्यालों के प्याले खाओ और फिर और मंगवाओ। लाहौर में हरीसे की सबसे मशहूर दुकान निस्बत रोड पर वाक़ है। हरीसे की पुरानी दुकानें बहुत पुरानी सही, प्यालों की रंगत भी पीली, मगर जायका है गजब का। कश्मीरी जो थे वो यहाँ आके आबाद हुए, तो उनका एक बड़ा रिच क्या कहते हैं खानों का एक कल्चर था। और उसके साथ फिर पंजाब में आके जो उन्होंने उसको मज़ीद उस टेस्ट को और डेवलप किया, बेहतर किया। सिरी पाए तो लाहौरियों का मनपसंद खाजा है। अगर नाश्ता ही सिरी पाए का हो तो क्या ही बात है। लाहौर में बहुत सी पुरानी दुकानें हैं जहां लाहौरी सिरी पाए खाना पसंद करते हैं। अगर सुबह सुबह हवाखोरी का मूड हो तो पुरानी अनारकली में मौजूद सिरी पाए की पुरानी दुकान से बेहतर कोई जगह नहीं। कुछ लोग लाहौर के बाजारे हुस्न की जानिब जाने से घबराते हैं, मगर यहीं लाहौरी सिरी पाए को दुनिया भर में मशहूर कराने वाली सबसे पुरानी दुकान है। खानों के शौकीन रोज आइए रोज खाइए के उसूल पर अमल करते हैं। मौसम जैसा भी हो, लाहौर लाहौर है। दाता की नगरी से जो खाने का कल्चर बना है वो ये बना था कि शायद ये दुनिया का वाहिद 1 करोड़ प्लस का शहर होगा जहां पे कोई बंदा भूखा नहीं रह सकता। हलवा पूरी का नाश्ता भी मन को बहुत भाता है। हलवा पूरी की लाहौर में सबसे पुरानी दुकान गवाल मंडी से मुल्क रेलवे रोड पर है। चाहे हलवा पूरी खाएं या दर्जन भर पठोरे और कत्ल में साथ ले जाएं, पेट भी आपका और फैसला भी। 135 साल पुरानी इस दुकान से लोगों की नहीं, नस्लों की वाबस्तगी है। हलवा पूरी की दुकानें तो जा बजा देखने को मिल जाएंगी, मगर बात जहां जायके की हो तो लक्ष्मी चौक से मुंसलिक रॉयल पार्क में एक और पुरानी दुकान आपके शकम की आग बुझाने का बेहतरीन सामान है। खाइए और फिर खाते ही जाइए। पुराना लाहौर है, ये अपने खानों की वजह से दुनिया भर में बहुत मशहूर है। यहाँ पाकिस्तान से पूरे और पाकिस्तान से बाहर से लोग खाना खाने के लिए यहाँ आते हैं। मसलन हरीसा है यहाँ की पहचान, पाए हैं, चने हैं, हलवा पूरी है, लस्सी है और बहुत किस्म के खाने जो हैं वो यहाँ बहुत मशहूर है। खाना मकसूद हो पान तो रॉयल पार्क ही में है पान की एक पुरानी दुकान। यहीं पान के शौकीन हजरात भी लज्जत दहन के जेरे असर खींचे चले आते हैं पान की इस दुकान की जानिब। पान पत्ती वाला हो या मीठा, लजीज होता है। पहलवानी लाहौर की शौहरत का बायस हमेशा से रही है। नामी गिरामी पहलवानों ने इस मट्टी से जन्म लिया और शहर लाहौर को इज्जत बख्शी। पहलवानी जोर और तंदुरुस्ती की याद ताजा करते हुए पेश है पेड़ों वाली लस्सी। ग्वाल मंडी की फूड स्ट्रीट से मुंसलिक रेलवे रोड पर ही लस्सी की बहुत पुरानी दुकान मौजूद है। खास व आम यहाँ की पेड़ों वाली लस्सी से लुत्फ उठाते हैं।
ये पुराना रेडियो एक गुजरे हुए दौर की दास्तान सुनाने के लिए अब तक यहीं रखा है। लस्सी की खुशबू और उसके साथ मलाई और फिर पेड़ों की लज्जत लस्सी का मजा दो चंद कर देती है। मगर इस लस्सी का मजा उठाने के लिए सुबह सवेरे जागना शर्त है। देर हो गई तो सुबह के नाश्ते का मजा किरकिरा हो जाएगा। अगर अंदरूने लाहौर जाने का मूड हो तो जरूर जाइए और सवेरे सवेरे जाकर दास कुलचा खाइए। दास कुलचा और लुंचड़े अंदरूने लाहौर का एक मिटता हुआ रिवायती खाजा है तो बहुत लजीज, मगर शायद बेहतर मंसूबाबंदी न होने के सबब ये मिटने लगा है। सवाल ये है कि लाहौर के चंद मिटते हुए खानों को बचाने का क्या तरीका है। इस वक्त अगर लाहौर में 1 करोड़ लोग रह रहे हैं, शायद 1000 को पता है आप कौन से फूड की बात कर रहे हैं, दास कुलचे की। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फूड ख़त्म नहीं हुआ। असल में जो बहुत बड़ा इशू है, हमने वॉल सिटी को प्रिजर्व नहीं किया। वॉल सिटी के कल्चर में एक पढ़ा लिखा, एक मुनासिब आदमी के रहने की गुंजाइश नहीं हमने छोड़ी। हर खौफनाक आदमी जिसने पैसा बनाना था उसने 2-2, 3-3 मकान लिए और ढेर सारे पैसे दे के उन मार्केटें बना दी। उसका नुकसान ये हुआ जो ओरिजिनल लाहौरी था ना, वो सारा वहाँ से चला गया। निहारी भी लाहौर में एक अहम खाजा है। बहुत से लोग निहारी के अजहद शौकीन हैं। निहारी के लिए लाहौर में कई रेस्तोरां हैं जहां मजेदार गोश्त और करी से लुत्फ अंदोज हुआ जा सकता है। मगर पुरानी जगहों में से एक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अकब में पैसा अखबार के करीब आबकारी रोड पर वाक़ है। यहाँ की निहारी दूर दूर से खाने वालों को अपनी तरफ खींच लाती है। दाता दरबार चौक बैरून भाटी गेट का हलीम भी एक अरसे से लोगों की भूख मिटा रहा है। यहाँ का हलीम अपनी मिसाल आप है। इसी तरह रेलेगन रोड का एक रेस्टोरेंट मटन चने के लिए मशहूर है। लाहौर दुनिया भर में खानों के लिए मशहूर तो है, मगर क्या खाने तहजीब का नेमुल बदल हो सकते हैं? कल्चर रिमेन्स द कल्चर। व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमारी जो यूथ है या हमारे जो लोग हैं, प्राइमरीली मैं यूथ को इसलिए कहती हूँ कि यूथ आर मोर इनटू द फूड, वो थोड़ा सा डिविएट हुए हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं है। उनको उस डिविएशन से वापस लेकर आना है और उस पर हम काम कर रहे हैं। रिलैक्स कल्चर है, ये एक्सेप्टेंस का कल्चर है, ये इज्तिमाइयत का कल्चर है और इज्तिमाइयत खाने के बगैर नहीं हो सकती। इंसान जब भी मिलके बैठेगा वो खाएगा। तो जो कल्चर में लोगों से मिलना मिलाना हो, दोस्ती बड़ी हो, शामें इकट्ठी मनाने का कल्चर हो, खड़े पे बैठने का कल्चर हो, तो उसमें फूड आ जाएगा। पहली बात ये होगी कि लाहौरी कल्चर में जो इज्तिमाई थिंकिंग है वो इसको प्रो खाना बनाती है। अंदरून मोची गेट की मजेदार बादाम खटाई तो खास व आम का मनपसंद खाजा है। यहाँ की खताइयाँ बहुत मशहूर है, यहाँ की सब्ज़ चाय जो है वो बहुत मशहूर है। सो तहजीब के साथ खाने भी शामिल होते हैं और वो उसके साथ पैरेलल चलते हैं। यूं तो अच्छे खाने पूरे लाहौर शहर में कहीं भी दस्तयाब हैं, मगर लाहौर के रिवायती खानों के मराकज़ हैं मोची दरवाजा, लोहारी दरवाजा, रोशनाई दरवाजा, लक्ष्मी चौक और लाहौर होटल, रॉयल पार्क, अनारकली और गवाल मंडी। बात हो लाहौर के खानों की और गवाल मंडी का जिक्र ना हो तो गुफ्तगू फीकी और अधूरी है। बसंत के हवाले से गवाल मंडी को पाकिस्तान में मरकजी हैसियत हासिल हुई। हर साल बसंत का त्यौहार मनाने के लिए पाकिस्तान और बैरून मुल्क से सयाह यहाँ आते।
सारा साल यहाँ सकाफती सरगर्मियां जारी रहती। इस लिहाज से गवाल मंडी लाहौर की ही तहजीब का दिल बन गई। मगर बसंत की बंदिश ने तो जैसे लाहौर की तहजीब को खा लिया। बसंत भी एक ऐसा फेस्टिवल है जो अमीर और गरीब को इकट्ठा करता था। यहाँ लोग छतें हायर कर लेते थे। हर वो जितना भी पैसा खर्च होता था, ऑलमोस्ट 2 बिलियन रुपीस खर्च होता था, वो सारा ट्रिकल डाउन करता था। इकोनॉमी मूव करती थी, एक नई इंडस्ट्री शुरू हो गई थी। किसी ने ये ख्याल नहीं किया कि ये कोई फेस्टिवल या होने या ना होने का मसला सिर्फ ये नहीं कि लोग एंजॉय करें या ना करें। पहली बात तो ये कि आप एक ऐसा फेस्टिवल जो लोग अपने घरों में बैठ के मना सकते हैं। मतलब बसंत आज कह रहे हैं कि जी बसंत जो है वो बाहर होनी चाहिए, तो मुझे बताएं आप कि ये अगर बाहर बसंत ले जाएंगे तो कौन शरीफ आदमी अपनी तमाम बेटियों को और अपनी बहनों को और अपने ख़ानदान की औरतों को लेके किसी बाग में चला जाएगा? क्यों? बसंत को आप बसंत ना समझिए, बसंत एक सोशल एक्टिविटी थी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, एक कल्चरल रिवाइवल था और आपका दुनिया में एक आइकॉन बना था। पूरी दुनिया आपको मान गई थी कि आप एक जिंदा कल्चर है, आप एक सेलिब्रेशन का कल्चर है, जो असल लाहौर है। आपको इकट्ठा होना आता है। मुझे यार आप बता दें, पूरी इंसानी तारीख में एक शहर दिखा दें जो सारा शहर बगैर स्टेट के, बगैर गवर्नमेंट के, बगैर किसी सरकारी हुक्म के जाके पूरे शहर के ऊपर लाइट्स हों और वॉलंटियरली सारे रात बनाएं। ओनली इन लाहौर। आपने इतना बड़ा जुल्म किया है बसंत को छीन के, और अब आप रोते हैं जी यहाँ टेररिज्म पड़ा है, हमारा इमेज अच्छा नहीं। भाई इमेज कहाँ से अच्छा नहीं हो? जिन हुक्मरानों को कल्चर की समझ नहीं होगी, ये तो खुद एंटी कल्चर लोग हैं। अभी भी जो भी गवर्नमेंट जिसमें भी दिमाग में ये अकल आएगी या जो भी ये सोचेगा कि यार मैं ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता हूँ, इतनी नौकरियाँ क्रिएट कर सकता हूँ, इतना कुछ कर सकता हूँ, इसके लिए तो बसंत के लिए तो एक पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट का। इसको रेगुलेट करे, इसको पीछे पड़ जाए इसके। और देखिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये जब कल को आपके हिंदुस्तान के साथ जिस तरह आपके ताल्लुकात आप बेहतर बनाने की कोशिश करें, ये तो 4-5 लाख बंदा तो हिंदुस्तान से सिर्फ टूरिस्ट आपका आ जाएगा 2 दिन के लिए, आपको तो संभाला नहीं जाएगा आपसे। यहीं गवाल मंडी की मशहूर जमाना फूड स्ट्रीट की बुनियाद रखी गई। ये फूड स्ट्रीट बन गई थी एक कमाल की जगह। 150 साल पुरानी इमारतें सज गई थीं। इनके चेहरे की झुर्रियों को रंग रंग के रोगन से भर दिया गया। बरकी कुमकुमों से सजावट को दोबाला कर दिया गया। दोनों अतराफ से गली को बंद करके ट्रैफिक को रोक दिया गया। गली में जा बजा मेजें, कुर्सियां और स्टॉल्स लगा दिए गए। जहां टूटी हुई गलियां और कचरे के ढेर थे, अब वहां लोग बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। अगर अंदरून लाहौर में जाएं तो हमें इस चीज़ की जो वहाँ की बनावट है गलियों की, जो वहाँ पे खानों के ट्रेडिशनल जो होटल्स हैं, जो बेकरीज हैं, वो इस चीज़ की गवाही देते हैं कि खानों के मरकज़ पुराने दौर में भी इस जगह का हिस्सा रहे हैं और इसीलिए इन चीज़ों को रिवाइव किया गया। लाहौर के साथ ही खाने का जिक्र या खाने का नाम जुड़ा हुआ है। हम अगर अंदरून की गलियों में जाएं, बाज़ारों में जाएं, जिस तरह कि मैंने पहले भी बताया, तो हमें इस चीज़ को वी कैन नॉट निगेट एग्जिस्टेंस ऑफ फूड हब्स इनसाइड द वॉल्ड सिटी और इनसाइड लाहौर। हाँ, एक फ़र्क जो है वो हमने मॉडर्नाइज हो के उसको फूड स्ट्रीट का नाम दे दिया। हो सकता है पहले कोई और नाम हो, जब पहले, अब इवन इफ वी गो थ्रू पेंटिंग्स, ओल्ड पेंटिंग्स, तो मेरे पास कुछ वज़ीर खान मॉस्क के जो वज़ीर खान चौक है उसकी भी ऐसी तस्वीर है जहाँ पे फूड स्टॉल्स लगे हैं चौक के अंदर। तो हम इस चीज़ को निगेट नहीं कर सकते। लाहौरी खानों के हवाले से बहुत से मशहूर और मारूफ नाम यहाँ आ मौजूद हुए और ये फूड स्ट्रीट अपनी मिसाल आप बन गई। खास व आम यहाँ खाना खाते। डेफिनेटली एक इम्पैक्ट किया लाहौर के, और लाहौर के बारे में जो लोग ख़ास तौर पे जो बाहर से फॉरेनर्स आते थे, वो बहुत, क्योंकि वो एक तो बिल्डिंग्स जो थी बड़ी खूबसूरत थी, पुरानी बिल्डिंग्स थी, उनको डू अप किया गया और वो एटमॉस्फेयर बड़ी। सबसे अच्छी बात फूड स्ट्रीट की ये थी कि वहाँ खाना बड़ा मुनासिब रेट्स पे था और एक मौका मिलता था, एक ऐसी जगह थी कि जहाँ अमीर और गरीब इकट्ठे बैठ के रोटी खाते थे।
मतलब और ऐसी जगह कम है। आप किसी बड़े होटल में चले जाए तो गरीब आदमी तो वहाँ अफोर्ड ही नहीं कर सकता जाने। क्या सियासतदान और दर्जाए चहारम के मुलाजमीन सभी एक कतार में कुर्सियों पर बैठे दिखाई देते। ये फूड स्ट्रीट अमीरों की दावतों के लिए एक अहम पॉइंट में बदल गई। यहाँ कल्चर भी था और जायका भी। खाने के शौकीन लाहौर का रुख करते तो यहाँ जरूर आते। हुआ ये कि आज से 10-15 साल पहले जब लाहौर पे इन्वेजन हुआ है इंटरनेशनल फूड का, कि फास्ट फूड आया है, अमेरिकन चेन्स आई हैं, तो मैं बड़ा प्राउड ये बात करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि लाहौर ने इंटरनेशनल कल्चरल इन्वेजन के साथ इंटरनेशनल फूड इन्वेजन को फूड स्ट्रीट से कवर किया। जब लाहौर पे सारा मल्टीनेशनल आ गया तो लाहौर ने फिर अपना आप दिखाया। लाहौर ने कहा ये मेरी फूड स्ट्रीट है, ये मैं हूँ, ये मेरा कल्चर है, ये मेरी शाम है, और मल्टीनेशनल का जो फूड है उससे मैं 1/4 पे दूंगा। खाने के मरकज लाहौर हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स फूड, इट्स टेस्ट एंड द रेसिपीज। हाँ, अब एक मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से हमने उसको फूड स्ट्रीट का नाम दे दिया, जिस तरह हमने शायद MM आलम बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब उसी तरह हमने गवाल मंडी एक मतलब कि बेहतर चीज बनी। मगर ट्रैफिक और पार्किंग के मसाइल यहाँ खड़े हो गए। फिर ये फूड स्ट्रीट 2009 में बंद कर दी गई। गली टूट फूट का शिकार हो गई। कचरे और गंदगी के ढेर लग गए। फूड स्ट्रीट का आंगन सूना हो गया। लाहौर की मशहूर जमाना फूड स्ट्रीट की बंदिश से पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ? 2 पॉजिटिव चीज़ें इस मुल्क ने दी थी। एक थी लाहौर की शाम की पसंद और लाहौर की फूड स्ट्रीट गवाल मंडी की। दे वर द 2 न्यू आइकॉन्स ऑफ लाहौर, और दोनों को बर्बाद कर दिया शहबाज शरीफ ने। इसका मतलब ये है कि इनको पंजाब की भी समझ नहीं है, इनको लाहौर की भी नहीं समझ, इनको इस कल्चर की भी नहीं समझ। भाई कल्चर जो है वो सदियों से बनता है। फूड स्ट्रीट का इमेज सालों साल में बनता है। आपने 1 मिनट में बिला वजह इसको बंद कर दें। लाहौर का इतना कलर है, लाहौर के फूड में इतनी एनर्जी है, लाहौर में खाने का इतना कल्चर है कि आप 25 फूड स्ट्रीट बना सकते हैं। आपने जो सबसे बड़ा आइकॉन था, जो लीडिंग फूड स्ट्रीट थी, उसको बिला वजह बंद कर दिया। फूड स्ट्रीट की बंदिश की सबसे बड़ी बुनियाद इलाके में जारी सियासी जंग बनी। इस बंदिश ने जहां इलाके को नुकसान पहुंचाया, वहीं हजारों सयाहों को भी महरूम कर दिया। फूड स्ट्रीट की बंदिश का जिम्मेदार कौन था? हो सकता है ये गुस्सा हो कि ये जनरल मुशर्रफ की एक लेगेसी है, हमारे ज़माने में नहीं बनी। भाई मुशर्रफ अच्छा है या बुरा है ये बहस नहीं है, लाहौर तो सब कहना और इसने ज़िंदा रहना है। मैं समझता हूँ ये जो ब्रेक लगी थी फूड स्ट्रीट में, ये एक गुनाह हुआ है लाहौर के साथ। फोर्ट रोड फूड स्ट्रीट फोर्ट रोड लाहौर पर वाक़ है। 21 जनवरी 2012 को इसका इफ्तिताह हमजा शहबाज शरीफ ने किया था और इस फूड स्ट्रीट ने किसी हद तक ग्वाल मंडी की पुरानी फूड स्ट्रीट की बंदिश के जख्म पर मरहम रखा था। अब ये फूड स्ट्रीट लाहौर के रिवायती और जदीद खानों का हसीन इम्तिजाज बन गई है। फोर्ट रोड फूड स्ट्रीट किसका ख्याल था और कब इस प्रोजेक्ट को बनाने का सोचा गया? जो मौजूदा फूड स्ट्रीट है, ये ख्याल तो हमजा शहबाज शरीफ साहब का है। उन्होंने ही ये कंसीव किया और उन्होंने पर्सनली इसमें बहुत मेहनत की है और इसकी नोक पलक तक उन्होंने पर्सनली दुरुस्त किया और वो इससे बहुत ज़्यादा अटैच भी है। ये 2012 में बन गई थी और 2012 में इनॉग्रेट हो गई थी। अब इसको हम दोबारा से जो है इसको रेनोवेट कर रहे हैं, इसकी खूबसूरती को बहाल कर रहे हैं। जुमा, हफ्ता, इतवार यहाँ साईं मोहम्मद अली जो है वो लोक फनकार हैं, स्ट्रीट परफॉर्मर हैं, वो अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ एक बांसुरी वाला भी होता है, एक तूती वाला भी होता है, वायलिनिस्ट है,
तो इस किस्म के कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है स्टार्ट हमने कर दिया है। बादशाही मस्जिद के पहलू में किला लाहौर के रोशनाई गेट के करीब बनाई गई ये फूड स्ट्रीट इस वक्त लाहौर के अहम तरीन तारीखी मकाम की याद दिला रही है। सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फोर्ट रोड फूड स्ट्रीट की वजह से ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट जवाल का शिकार हो गई। ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट पहली फूड स्ट्रीट थी, उसका एक अलग स्टाइल है, और जबकि ये जो है फोर्ट रोड फूड स्ट्रीट इसका एक अपना अलग स्टाइल है। सो वो और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ना वो इसकी वजह से बंद हुई है, ना ये उसकी वजह से कुछ ज़्यादा चलती है या वो कम चलती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर ने 3 बार इसके इफ्तिताह की तारीख को तब्दील किया। 1.4 किलोमीटर पर फैली वी शक्ल की इस फूड स्ट्रीट को बनाने के लिए 25 पुरानी इमारतों की तज़ीन और आराइश की गई थी। ये जो फूड स्ट्रीट है ये कहाँ बनेगी? यहाँ एक हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ 5 बड़े मोनूमेंट हैं हमारे, जिसको साल में लाखों लोग जो लोकल भी हैं, जो नेशनल भी हैं, जो इंटरनेशनल भी हैं, वो आके इसको यहाँ देखते हैं। तो वहाँ कोई अच्छी जगह खाने वाली अवेलेबल नहीं है। सो जो लोग आते हैं तो उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो अब जाएं और फूड स्ट्रीट में ऑलमोस्ट 24 घंटे ये फूड स्ट्रीट जो है वो अवेलेबल उनके लिए है। मुख्तलिफ इकसाम के रंग रोगन और रंग बरंगे कुमकुमों से सजी हुई ये फूड स्ट्रीट सरे शाम ही जगमगाने लगती है। अकब में किले की दीवार और दरवाजे और पहलू में तारीखी गुरुद्वारे और बादशाही मस्जिद के सहर अंगेज नजारे करते हुए खाने का लुत्फ यकीनन दो बाला हो जाता है। क्या फोर्ट रोड फूड स्ट्रीट को वही अहमियत हासिल है जो ग्वाल मंडी की फूड स्ट्रीट को हासिल रही? फोर्ट रोड फूड स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र है, एंड इट इज़ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड अटेंशन ऑफ द हायर अप्स। लोगों का बहुत ज़्यादा ये तवज्जो का मरकज़ है जो फोर्ट रोड फूड स्ट्रीट है। हमें आए दिन एक होती है चीज़ कि जी इसको बेहतर किया जाए, इसके खानों को बेहतर किया जाए, इसकी चीज़ों को मज़ीद बेहतर किया जाए, टूरिज़्म इधर कैसे लाया जाए, इसकी नोक पलक दुरुस्त की जाए। इवन इस वक्त भी हम वहाँ पे जो बिल्डिंग फसाड्स हैं उनकी रेनोवेशन का काम शुरू करवा बैठे हैं, वो सारा काम हो रहा है। आए दिन वहाँ पे हम लोग वी आर कंडक्टिंग मीटिंग्स कि जी इसकी बेटरमेंट, जिस तरह इसकी पब्लिसिटी हम कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी फूड स्ट्रीट को इतनी अहमियत हासिल हुई है। ये बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती कि सकाफती विरसे से मोहब्बत रखने वाले सभी लोग इस मकाम पर फूड स्ट्रीट बनाए जाने के हक में हो, मगर फूड स्ट्रीट के कयाम ने लाहौर के कल्चर को एक तरह से ताजा कर दिया है। इस बात की अशद जरूरत महसूस की जाने लगी है कि सकाफती विरसे को बचाना और आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना जरूरी है। क्या किला लाहौर से मुंसलिक आबादियों और अंदरूने लाहौर में फूड स्ट्रीट के और भी प्रोजेक्ट ज़ेरे गौर हैं? बाकी फूड हब्स बनते हैं हमारे पास लोहारी गेट की साइड बनती है, हमारे पास रंग महल बनता है, भाटी गेट की साइड बनती है। We'll definitely be working on establishing food streets in other parts of the walled city as well, क्योंकि हमने इस जगह को उसी तरह से रिवाइव करना है जैसे ये आज से मतलब कि 200, 300, 400 साल पहले थी। फोर्ट रोड फूड स्ट्रीट में खाने का मयार क्या है और उसकी चेकिंग का क्या तरीकाकार है? We are trying to maintain an international standard of food quality and hygiene over there. हमारा तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि जी हमारे अपने जो स्टाफ है वो इस काम पे डिप्यूट हुआ है कि जी जाके हमने रोज़ाना की बेसिस पे, नॉट वीकली और मंथली, डेली बेसिस पे हमने किचन्स चेक करने हैं। हम लोग खुद वहाँ पे वी आर
checking the food quality. फोर्ट रोड फूड स्ट्रीट अगरचे एक एहसन कदम था, मगर इसी जगह के इंतहाई करीब एक और मकाम है जिसे फूड स्ट्रीट करार दिया जा सकता है। यह है लाहौर का मशहूर जमाना बाजार हुस्न। इसी बाजार हुस्न में कई मशहूर रेस्तोरां मौजूद हैं, जहां लोग बरसों से खाने पीने के लिए आते हैं। इस मकाम को भी फूड स्ट्रीट का दर्जा मिलता तो शायद यहाँ के मनफी असरात को कम करने में मदद मिलती। आखिर क्या वजह है कि इस जगह को फूड स्ट्रीट का दर्जा नहीं दिया जा सका? हमारे अगले फेज़ जब कंप्लीट होंगे तो वो हम वहाँ तक बाज़ार हुसन तक बाकायदा उसको इम्प्रूव करते हुए हम वहाँ तक आएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा फूड स्ट्रीट पर आकर। लाहौर में खाने पीने के हवाले से ऐसी बहुत सी जगह हैं जिन्हें फूड स्ट्रीट का दर्जा दिया जा सकता है। लाहौर में पुरानी अनारकली के इलाके को भी फूड स्ट्रीट का दर्जा दिया गया था, मगर नज़्म ज़ब्त की कमी, मुनासिब इंतजाम न होने और अदम तौजीही के बायस ये फूड स्ट्रीट अपनी इफादियत खो बैठी। बहुत से उम्दा खानों के रेस्तोरां अब भी यहाँ मौजूद तो हैं, मगर यहाँ बैठकर खाना खाने का शौक अवाम में कम हो चुका है। अनारकली की जो फूड स्ट्रीट की नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये हुई है कि जो गवाल मंडी की फूड स्ट्रीट थी वो बहुत डोमिनेटिंग थी, उस पर बड़ा अरूज था। अगर आपको याद हो तो मैं जो जनरल मुशर्रफ की अच्छी बाकियात है उसमें मैं उस फूड स्ट्रीट को समझता हूँ। तो एक फूड स्ट्रीट में अमेरिकन एम्बेसडर आ रहा है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ आ रहा है, कोई पाकिस्तान विजिट पे आए वो आ रहा है, तो एकदम उसके पैलर वो उसका कम्पीट नहीं कर सकी। ये ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट जो थी ना, वो फूड के साथ वहाँ का कल्चर बड़ा पॉजिटिव था। इसकी वजह बम धमाके भी रहे जो 2 बार एक ही रेस्तोरां में हुए। पहले बम धमाके में 3 मासूम जानें गईं और 44 लोग छोटे और बड़े जख्मों का शिकार हो गए। 6 जुलाई 2013 को होने वाले इस शदीद नौइयत के बम धमाके से अमलाक को भी नुकसान पहुंचा और लोग इस फूड स्ट्रीट के हिफाजती इंतजाम और इंतजामिया की अदम तौजीही से बददिल हो गए। इस फूड स्ट्रीट में लोगों की आमद कम हो गई। जख्म अभी हरा था कि 10 अक्टूबर 2013 को एक और बम धमाका इसी रेस्तोरां में हुआ। एक शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा और 16 अफराद इस धमाके में जख्मी हो गए। इस फूड स्ट्रीट की रौनकें मान पड़ गईं और लोग यहां अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर आने से घबराने लगे। अनारकली फूड स्ट्रीट को मुनासिब तवज्जो क्यों नहीं दी गई? वो स्ट्रीट 2002 में हमने बनाई थी। मैं उस वक्त पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में था और हमने उसको 7 साल 5-6 साल उसको अच्छी तरीके से चलाया। अब सिर्फ उसकी मैनेजमेंट का मसला है कि उसको अगर अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए तो दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रीट। कि वो देखें बिल्कुल माल रोड के ऊपर है और एक शॉपिंग हब के सामने है कि नई अनारकली में आप लोग शॉपिंग करें और वहाँ आके जो है उसको बैठ के खाना खाएं, तो वो बहुत खूबसूरत और बहुत एक अच्छी स्ट्रीट है। लाहौर अपने खानों की वजह से मशहूर है और इसकी वजह है जायका। मगर क्या खानों का मयार भी इस नौइयत का है कि लाहौर को इस मामले में नंबर 1 कहा जा सकता है? बहुत सी जगहों पर गैर मयारी खाने महज अपने जायके की वजह से मशहूर हैं। क्या लाहौर ये सिर्फ जायका देखते हैं, मयार नहीं? इसमें यूपी वाली नफासत नहीं है, इसमें ईरानियों वाली क्रॉकरी की भी नफासत नहीं है। मतलब ईरानी कल्चर में जाएंगे तो खाना अच्छा ना हो, प्लेट बड़ी खूबसूरत होगी, उस पर फूल बड़े अच्छे होंगे, ये मैंने ईरानी कल्चर देखा है। फिर यूपी के कल्चर की एक नफासत है कि आप निवाला किस तरह लेते हैं, निवाला मुंह में किस तरह डालते हैं। तो पंजाबी कल्चर की एक रफनेस है इसमें, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इनकी क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी इनके लिए मैटर करती है। लाहौरी कल्चर में एक पंजाबी का लफ्ज़ है ढेर सारी, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप किसी पंजाबी लोहरी से बात करेंगे पुराने से, तो वो अपने बच्चों वाला एक्सप्रेशन देगा कि यार ये बड़ी मज़ेदार मिठाई है, ढेर सारी मैंने दे दी। आवाम से हुकूमत तक अब ये शऊर पैदा होने लगा है कि सकाफती विरसा अगर ना बचाया जा सका तो हम
सभी कुछ खो देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मेरा ख्याल है सभी को आना चाहिए यहाँ पे। Very nice place, especially historical places, especially Haveli type of things, and the food is also excellent. We enjoyed it really. खाने हैं एक ही जगह पे बैठ के अगर एंजॉय करते हैं तो मेरा ख्याल ये सबसे बेहतरीन जगह होगी, और लाहौर का एक ट्रेडिशन है वो भी जिंदा रहेगी। इसके लिए सभी को एक मुश्तरका कोशिश करनी होगी। सकाफत है तो कौम है। जो कौमें अपनी सकाफत को खो बैठती हैं, मिट जाती हैं।